नमस्कार। दिव्यांशु के साथ भारत आज देख रहे हैं आप। और आप आज जो इस एपिसोड में बहुत स्वागत है आपका। फुल एंड फाइनल का यह तीसरा एपिसोड है और इस तीसरे एपिसोड में हम व्यक्ति विशेष पर बात करेंगे और उसके पूरे इतिहास से लेकर वर्तमान तक की फुल एंड फाइनल जो परिदृश्य रहा है उस पर चर्चा करेंगे। और वो व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ हैं राजा भैया। वो राजा भैया जिसे मीडिया ने न जाने कितने नामों से बुलाया और अलग अलग पहचान दे दी। किसी ने उन्हें कुंडा के गुंडा के नाम से तो किसी ने उनका रूप अजीबोगरीब ढंग से प्रदर्शित कर दिया। आज उन्हीं के व्यक्ति विशेष पर चर्चा है। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक हैं। राजा भैया की पहचान एक बाहुबली नेता की है। राजा भैया के कुंडा विधानसभा सीट पर कैसी पकड़ है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2007 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र में हुए कुल मतदान के तकरीबन आधे वोट सिर्फ उनके पक्ष में पड़ गए हैं, जबकि वह निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शिव प्रकाश मिश्रा को हराया। सिर्फ कुंडा ही नहीं, उनका प्रतापगढ़ जिले और आसपास की 5 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा दबदबा है। यही नहीं, बिहार के कुछ सीटों पर भी राजा भैया की पकड़ जबरदस्त मानी जाती है। ये तो रही उनकी हल्के फुल्के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब आगे चलते हैं 1995 में, जब उन्होंने भानवी कुमारी सिंह से शादी की और दोनों के 2 बेटे और 2 बेटियां सही तो 4 बच्चे हैं। रघुराज प्रताप सिंह को राजा भैया के नाम से भी जाना जाता है। राजा भैया का जन्म बता दें कि 31 अक्टूबर 1969 को कोलकाता यानी जो अब कोलकाता है उसमें हुआ था। उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह अवध एस्टेट के शाही परिवार से हैं। राजा भैया के दादा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के संस्थापक और वाइस चांसलर रहे और बाद में वह हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यपाल बने। राजनीति में करियर बनाने वाले रघुराज प्रताप सिंह अपने परिवार के पहले व्यक्ति हैं। यानी इससे पहले बात की जाए तो उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पॉलिटिक्स में एंट्री किया हो। रघुराज प्रताप सिंह के दादा ने अपने भतीजे और राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह को पुत्र के रूप में अपनाया था। साल 2002 में भाजपा नेता पूरन सिंह बुंदेला ने राजा भैया पर कथित तौर पर अपहरण और धमकी देने के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 2 नवंबर 2002 को तड़के 4 बजे रघुराज प्रताप सिंह को गिरफ्तार करवाया। बाद में मायावती के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राजा भैया को आतंकवादी घोषित कर दिया और राजा भैया, उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को पोटा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। अब पोटा कानून का जिक्र आया, एक नजर इसी पूरी घटनाक्रम पर डालेंगे क्योंकि यहीं से राजा भैया की जिंदगी में कुछ समय के लिए उतार चढ़ाव आया। ये वो समय था जब प्रदेश में सियासी वर्चस्व के लिए किस तरह और किस हद तक सियासी चौसर बिछाई जाती रही, उसकी झलक 2002 में देखने लगी। किस्सा शुरू होता है भाजपा बसपा में तनातनी के बीच का। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को गिरफ्तार करने और बाद में उन पर आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी पोटा लगाए जाने से भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार ने पोटा पर चलेगा सोटा जैसा बयान देकर मायावती को चेता दिया था और एक बिगुल बजा दिया। झगड़ा बढ़ा और भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। मायावती की सरकार गिर गई। ये वो समय था जब आप याद कर रहे होंगे, मुलायम सिंह यादव, जब मायावती की सरकार गिरी उसी दौरान मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। इस घटना को ठीक से समझने के लिए एक नजर अब हमें चलना पड़ेगा 1996 और 97 के बीच। यहां के घटनाक्रम पर नजर डालना जरूरी है। भाजपा से समझौते के मुताबिक मायावती ने जब 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने से मना कर दिया तो भाजपा और बसपा में विवाद हो गया। मायावती ने काफी मुश्किल से पद छोड़ा और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन गए, पर मायावती ने कल्याण सरकार से बसपा के समर्थन वापस लेने पर ऐलान कर दिया। राजा भैया उन प्रमुख लोगों में शामिल थे जिन्होंने बसपा, कांग्रेस सहित अन्य कुछ दलों के विधायकों को तोड़कर भाजपा की सरकार को समर्थन दिलाया था। यानी जो बीजेपी पर आज लगता है कि वो विधायकों को खरीदती है, सांसदों को खरीदती है, ये पुराने समय पर उस पर आरोप लगता रहा है। उन्होंने मायावती के विरोध में कई बयान भी दिए थे। इससे मायावती उनसे पहले से ही खुन्नस खाए बैठी थी। 2002 और 2007 के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में भी राजा भैया निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव जीते और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बने। इससे पहले वह कल्याण सिंह की सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे राजा भैया ने अपनी नजदीकी प्रतिद्वंदी भाजपा की जानकी शरण को 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हरा दिया।
2017 में जीत के साथ ही वह लगातार छठी बार कुंडा विधानसभा से जीतकर विधानसभा पहुंचे। साल 2018 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया और उसका नाम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक रखा। लखनऊ के गलियों और सड़कों, हाईवे पर राजा भैया की पार्टी का बैनर पोस्टर बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने 2 प्रत्याशी भी मैदान में उतारे थे। राजा भैया ने साल 1989 में लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। विधानसभा चुनाव 2017 में दिए हलफनामे के अनुसार उनका व्यवसाय खेती किसानी है। यही नहीं, उन्होंने हलफनामे में बताया कि उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह का व्यवसाय खेती और बिजनेस है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में दर्ज उनके हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति तकरीबन 14 करोड़ 25 लाख से अधिक की है। साल 2016-17 में राजा भैया ने 20 लाख से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल की थी। इसी साल उनकी पत्नी ने 13 लाख रुपए से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर यानी फाइल की थी। उत्तर प्रदेश के विधायकों को लगभग 1.87 लाख रुपए का मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा अन्य भत्ते भी उन्हें मिलते हैं। एक विधायक के तौर पर राजा भैया को भी वही सब मिलता है। अब राजा भैया के खिलाफ आपराधिक केस या मुकदमों की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव 2017 में चुनाव आयोग के पास दर्ज अपने हलफनामे में स्वयं रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया ने बताया था कि उनके खिलाफ धारा 395, 397, 307, 364, 323, 325, 504, 506, 427 और 34 के तहत मामले दर्ज हैं। ये दर्जनों मामले हैं। इनमें डकैती, हत्या की कोशिश और अपहरण जैसे अपराधों का जिक्र किया गया। अब जब अपराधों का जिक्र किया तो फिर लौटते हैं 2013 के उस दौर में जब राजा भैया का सबसे खराब साल शुरू हो गया। साल 2013 की 2 मार्च को कुंडा सर्किल के हाथीगवा इलाके में बलीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव की चुनावी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से आक्रोशित प्रधान के परिजन ने आरोपी कामता पाल जो प्रधान था उसके घर पर हमला बोल दिया। उन्होंने कामता के घर में आग लगा दी। आक्रोशित लोग मामले में एक अन्य आरोपी संजय सिंह उर्फ गुड्डू के घर जा रहे थे। उस समय सूचना पाकर तत्कालीन कुंडा के सीईओ जियाउल हक मौके पर पहुंच गए। ये वही जियाउल हक हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी। इसी भीड़ ने सीईओ को पीट पीट कर गोली मार दी थी। जियाउल हक नाराज लोगों को आगे बढ़ने से रोकने लगे। तभी मृतक प्रधान के भाई सुरेश यादव ने बंदूक की बट से उनके सिर पर वार कर दिया और उन्हें वहीं गिरा दिया। इस दौरान बंदूक की छीना झपटी हुई और गोली लगने से सुरेश यादव की भी मौत हो गई। 2 मौतों से आग बबूला हुए लोगों ने सीईओ को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बाद में गोली मारकर उनकी हत्या भी कर दी गई। भीड़ द्वारा सीईओ की हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार को घेरना शुरू कर दिया। मृत सीईओ की पत्नी परवीन आजाद ने हाथीगवा थाने में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। राजा भैया तब अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इस आरोप के बाद जब उन पर दबाव बना तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और मामले की सीबीआई की जांच की मांग कर दी। हालांकि बाद में जब सीबीआई ने राजा भैया को मामले में क्लीन चिट दे दिया तो उनकी अखिलेश सरकार में फिर से वापसी हो गई। यहां एक चीज याद रखिएगा कि राजा भैया पर आरोप लगता है कि उन्होंने सीईओ को मार के अपने तालाब जिसमें मगरमच्छ पाल रखे उन्होंने वहां पर फेंकवा दिया था। यह हालांकि किंवदंती है क्योंकि राजा भैया ने कई इंटरव्यू में साफ कर दिया कि उनके पास ऐसा कोई तालाब नहीं है। अब आते हैं राजा भैया के शौकीन पार्क। घुड़सवारी और निशानेबाजी के शौकीन राजा भैया लखनऊ विश्वविद्यालय से मिलिट्री साइंस और भारतीय मध्यकालीन इतिहास में स्नातक है। लोगों का यह भी मानना है कि राजा भैया ने अपने तालाब में घड़ियाल पाल रखे हैं यानी मगरमच्छ, और वे अपने विरोधी लोगों को उन घड़ियालों का निवाला बना देते हैं। यानी अगर आप राजा भैया का विरोध करते हो तो भाई निवाला बनना पड़ेगा वहां पर। हालांकि राजा भैया इस बात से इनकार करते हैं। राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि वे साइकिल चलाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक का कारनामा करते हैं। राजा भैया को यूं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का दबंग कहा जाता है और कुंडा विधानसभा क्षेत्र से उन्हें आज तक किसी ने भी चुनौती नहीं दी। हालांकि इसके पहले के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता ने चुनाव लड़ा, साथ ही जमकर राजा भैया पर आरोप लगाए। हालांकि वे आज तक सुरक्षित हैं। ऐसे में जो तमाम सवाल राजा भैया के खिलाफ लगाया जाता है वो यहां फेल नजर आते हैं। राजा भैया धर्म कर्म में रुचि रखते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि राजा भैया यदि दोषी हैं तो उसका फैसला अदालत करेगी। इतना ही नहीं, कुंडा हत्याकांड में शिकार हुए ग्राम प्रधान और उनके भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे राजा भैया। इस अवसर पर उनके साथ सांसद शैलेंद्र और विधायक मुन्ना यादव भी मौजूद थे। लिहाजा अब कैसे हम कह दें कि राजा भैया के ऊपर जो किंवदंतियां हैं, जो कहानी है, वो सही है या गलत है,
फिलहाल राजा भैया के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही ये भी बताएं कि राजा भैया के बारे में आप क्या जानते हैं और उनका व्यक्तित्व कैसा है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी और व्यक्तित्व के मुद्दे पर या फिर किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर। मैं था आपके साथ दिव्यांशु, फुल एंड फाइनल में आज फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा भारत आज के साथ। नमस्कार।